है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा इन 5 तत्वों से सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो मनुष्य की है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जीव हैं, जीव जंतु, जो 84 लाख जीव जंतु है, जिनमें शेर भी आता है, जिसमें मोर भी आता है, कबूतर भी आता है ना। फिर उसके बाद क्या महत्वपूर्ण है, उसके बाद महत्वपूर्ण है वनस्पतियाँ। वनस्पतियों में क्या आ गया, सभी फल आ गए, जड़ी बूटियाँ आ गई जिनसे दवा बनती है, फूल आ गए, अनाज भी उसी में आ गया, सब कुछ, सब्जियाँ भी उसी में आ गई। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर सरकार ने आज ये काम कर दिया तो ये सब नष्ट होने वाला है। परमात्मा ने सबका बीज बनाया, क्या बनाया है, हर चीज़ का बीज बनाया, मनुष्य का भी बीज बनाया, नर मादा मिलके उस बीज का निर्माण करते हैं। गेहूं का भी बीज बनाया ना। कोई दुनिया का वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि गेहूं का बीज मैंने बनाया, चावल को मैंने बनाया, कोई नहीं कह सकता, उस निर्माता ने बनाया। तो अभी सरकार ने क्या किया है कि एक फाइल रखी है जीएम सीड्स की, कि वो जीएम सीड्स अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, आज उसकी लास्ट डेट है, तो उसके बाद से बीज जो है सारे मॉडिफाई हो जाएंगे। जो परमात्मा के बनाए बीज, जैसे तुलसी है, तुलसी का एक पौधा है ना, 4 फीट तक होता है, 5 फीट तक होता है, ये सारे बीज मॉडिफाई होके इनके बना दिए जाएंगे जीएम सीड्स। जीएम सीड्स वो सीड्स है जिसमें प्राकृतिक नहीं है, उसको बार बार उगाया नहीं जा सकता। यानी कि आपने तुलसी का पौधा एक बार उगाया तो अगली बार आप उसी से पौधा उग जाता है बीज से, उसमें वो ताकत नहीं है, वो बार बार उगेगा। वो कंपनियां बना के आपको देंगी, उस सीड को आप अपने खेत में लगाओगे, आप उससे फल उगाओगे, फिर दोबारा कंपनियों के पास जाओगे। चलो वो कोई बात नहीं है कि हम कंपनियों से वो सीड लेके लगा भी लें, क्योंकि उगा भी लें, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो पैसा ही तो कमाएंगे, कमा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस सीड से जो आप खाओगे, जो इसका गेहूं खाएगा, जो इसका मूंग खाएगा, जो इसका सरसों का तेल खाएगा, जो भी खाएगा, वो बीमारियों को गर्त में जाएगा, बुरी तरीके से बीमारियों के दंगल में फंस जाएगा, और संतान पैदा करने की क्षमता धीरे 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 खत्म हो जाएगी। जैसे मधुमक्खी जब उस सरसों के बीज पे बैठेगी जो जीएम सीड्स है, तो वो आगे संतान अपना परिवार नहीं बढ़ा सकती, सबके सब मतलब पूरा का पूरा सिस्टम उनके कैप्चर में हो जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने भी बीज हैं वो पूंजीपतियों के कब्जे में चल जाए, मनुष्य जो है बिना खाए नहीं रह सकता है। और ये बीज का ही परिणाम है कि 1980-75 से पहले कैंसर के रोगी नहीं थे। 1975 से पहले भी मनुष्य था, सब कुछ था, लेकिन इतनी संख्या में रोगी नहीं थे। रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ती गई है। उसका जो मूल कारण है, जो आपके विषय में जो आपको समझाना चाहता हूं, उसका मूल कारण ये केमिकल और ये जहर है जो अनेकों प्रकार से दिया जा रहा है। और सबसे प्रमुख क्या है, सबसे प्रमुख है जो हम अन्न खाते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं और जो हम फल हम खाते हैं। इन तीनों के सबसे पहले तो इनके बीज को हाइब्रिड कर दिया गया। तो हाइब्रिड बीज में पोषक तत्वों का अभाव होता है, और शरीर का जो जेनेटिक ऑर्डर होता है, जो परमात्मा का बनाया हुआ ऑर्डर, कहते हैं ना हमारे यहाँ जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, उस ऑर्डर को वो चेंज करता है वो बीज। उसके बाद उस बीज के अंदर जो जहर डाला जाता है, वो यूरिया डीएपी के रूप में और अनेकों पेस्टिसाइड के रूप में, तो वो हमें नुकसान करता है। अब अगर आज ये जीएम सीड पास हो गया, क्योंकि फूड सप्लाई की जो वेबसाइट है उस पर सरकार ने प्रपोजल दिया हुआ है कि जीएम सीड्स का, और अगर ये जीएम सीड्स आज अप्रूव हो जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है, तो आने वाले 10 से 15 वर्षों में आपके सारे बीज नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इतना बुद्धि किसी के पास नहीं है कि मेरी सबसे ज़्यादा कीमती क्या है। सबसे ज़्यादा कीमती देखा जाए तो इस संसार में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो बीज और दूसरा ज्ञान। आपके बीज अगर लुप्त हो गया तो आप भी लुप्त हो जाओगे। और आने वाले 20-25 सालों में आप देखोगे कि हर घर में 2-2, 3-3 कैंसर के रोगी होंगे। अब आप सोचोगे कि सरकारें ऐसा क्यों करती हैं, उन्हें क्या मतलब है? मतलब है, जो यूरिया डीएपी आपके खेतों में आ रहा है, इसको देने वाली भी एक ही कंपनी है पूरे विश्व में। इस यूरिया डीएपी के बाद जो बीज हाइब्रिड आए वो भी वही काम करती है, वही कंपनियां काम करती हैं। हाइब्रिड के बाद जीएम भी वही दे रही है, और जब आप कैंसर हो जाती है तो उनकी दवाइयां भी वही कंपनी दे रही है। सब कुछ उन्हीं का है। पूरे विश्व का मैं कहूं कि अगर 20 लोगों के पास पूरे विश्व का 70% पैसा है, केवल 20 लोगों के पास, तो ये बात गलत नहीं है। पूरे विश्व को उन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है। तो मेरा समझाने का आपसे तात्पर्य ये कि आप
विरोध तो नहीं कर सकते, ना आप सरकार को रोक सकते हो, लेकिन कम से कम आप अपने बीजों को सुरक्षित रखना शुरू करो। आने वाले टाइम में देसी बीज जिसके पास होंगे वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा, क्योंकि वही जिंदा रह पाएगा। तो बीजों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आप जीएम सीड्स खाओगे और उससे कैंसर की तरफ बढ़ोगे। तो खैर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो कैंसर का एक कारण मैंने समझाया। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो है आपका आंतरिक कारण, यानी कि जब हमारा मन दुखी होता है तब हमारे बीमारियां लगती हैं। मन कब दुख होता है? मन दुखी तब होता है जब हम गलत काम करते हैं। गलत काम, मान लो हमने जाने अनजाने में किसी जीव को मार दिया, हम किसी जीव हत्या में भागी बन गए। कोई मांसाहारी व्यक्ति है, मांस का सेवन करता है, किसी दूसरे को गलत धन हमने हड़प लिया, कोई चोरी करते हैं, जारी करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, तो हमारा मन, कभी भी देखो आप गलत काम करोगे तो आपके मन से एक आवाज़ आएगी कि ये गलत है। शरीर कर देगा लेकिन मन से एक आवाज़ आएगी। तो सबसे बड़ी शक्ति हमारी क्या है? हमारे मन की शक्ति है। कई बार आप देखोगे कि 5.5 फुट का व्यक्ति एक पहाड़ को भी चीर देता है, और एक 5.5 फीट का व्यक्ति अपने माँ बाप को 2 टाइम भोजन भी नहीं देख सकता है। तो वो सभी व्यक्ति है ना, लेकिन उनके पास मन की शक्ति होती है। तो जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो हम बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये है, यानी कि कर्म हमारा। तीसरा कारण होता है कि आप सुबह सुबह उठ के जो चाय पी रहे हो वो केमिकलों से भरी हुई चाय है। मैं ये पर्चा आपको दूंगा, आप पढ़ना। वो कैंसर और अन्य बीमारियों का प्रमुख कारण है। चाय के बाद कॉफ़ी भी ऐसी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐसी है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है, आगे हो सकता है अलग अलग नाम बदल दें, लेकिन जो भी पैकेट फूड है वो सब उसी के कारण है। डिब्बे में बंद जितने भी आइटम आते हैं, चाहे वो पैकेट का पैक आटा हो, आपने कभी देखा है 6 महीने पुराना आटा और जिसमें कीड़े ना पड़े? बहुत बार जैसे हमारी जो दवा है हम पीस के रख देते हैं और 2 महीने 2.5 महीने से पुरानी वो दवा हो जाती है और उसको हवा नहीं लगाते हैं बार बार रोगी, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कई बार रोगियों के फोटो आते हैं कि देखो जी ये कीड़े पड़ गए। उसका कारण सिर्फ ये है कि हम दवा में किसी में केमिकल नहीं डालते। मान लो हमने बादाम पीस के उसमें मूसली डाल दी और डब्बे में रखी है, रोगी ने भी ले जाके रख ली, यहाँ से 1 महीने पुरानी गई, 2 महीने रोगी ने रखी, उसने खोली नहीं, तो उसमें अपने आप भगवान अपने आप उसको नष्ट करने के लिए जीव पैदा कर देता है। लेकिन क्या आशीर्वाद का आटा जो आपको आशीर्वाद दे रहा है मरने के लिए, कैंसर देने के लिए, क्या आशीर्वाद के आटे में कभी कीड़ा पड़ा देखा आपने? कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद कैंसर का दे रहा है, क्योंकि उसमें पहले जहर मिला दिया। जहां आपने जहर कहीं भी डाल दिया, पॉइजन केमिकल डाल दिया, वहां परमात्मा की शक्ति छीन हो जाती है। वरना आप चने को देखोगे अपने आप घुन लग जाता है, कोई डालने थोड़ी ना जाता है, कोई बीज डालने जाता है। लेकिन इन आशीर्वाद के, और बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं बाजार में, मैं आशीर्वाद का नाम क्यों लूँ, किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर पैकेट का आटा दे रहा है तो वो सारा का सारा जहर है। पैकेट में जो कुछ भी आ रहा है, आप देखो सुबह का जूस हमने अनार का निकाल के और शाम को एक दिन एक बच्चे को पिला दिया, उल्टी लग गई। अनार का जूस ओरिजिनल जूस था, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। खूब उल्टियां लगी उसको, क्यों लगी? खराब हो गया। लेकिन 6 महीने पुराना जूस जो रियल कह के दे रहे हैं आपको, क्या उससे आपको उल्टियां लगती है? क्या वो खराब होता है? क्योंकि वो जूस ही नहीं है, वो इस तरीके का केमिकल डिजाइन करके दे दिया है जिससे आपकी मृत्यु निश्चित है। आने वाले समय में आपको मौत के गर्त में जाना है। किसी की ज़्यादा ताकत है शरीर की तो हो सकता है वो 10 साल तक कुछ नहीं होगा, 20 साल नहीं होगा। जिसकी कम है वो जल्दी लपेट में आ जाएगा। उसके बाद देखो, चिकनाई के लिए भगवान ने बहुत ऑप्शन दिए हैं। कितने प्रकार के तेल हैं, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, फिर गोमाता का घृत है। लेकिन हमने इनको छोड़ के और जो ये रिफाइंड ऑयल पकड़ा है, इसकी बनाने की प्रक्रिया इस पर्चे में लिखी है, वो सीधा सीधा आपको बीमारी की तरफ ले जाएगा। नमक जो है, आयोडीन के नाम पे जो नमक दिया है, जो सीमेंट बन रही है, मैं कहूँ आप ये सीमेंट खा लो तो खा लोगे? नहीं खाओगे। तो फिर वही नमक आप खा रहे हो, जो केमिकल सीमेंट में मिल रहे हैं वही नमक में मिल रहे हैं, क्योंकि नमक का काम है पानी छोड़ना। आपके घरों में कभी पानी छोड़ता हुआ नमक देखा है? लेकिन आप ओरिजिनल नमक लेके आओ, चौमासे में पानी छोड़ेगा। ओरिजिनल गुड़ लेके आओ, पानी छोड़ेगा। वो कहाँ गया? वो पानी सोखने का केमिकल डाल दिया जो सीमेंट में डाल रहे हैं। तो अंतर नहीं है उसमें। तो ये एक बीमारी का कारण है। मैदा और चाउमीन से बने जितने भी उत्पाद बनते हैं, इनके अंदर अजीनोमोटो करके केमिकल मिलाया जा रहा है स्वादिष्ट बनाने के लिए। वो आपको मौत की तरफ लेके जा रहा है। इसके बाद जितने भी नशे के पदार्थ हैं, गुटखा है, तंबाकू है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये सब आपको बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं प्राकृतिक
जो हमारे शरीर को ताकत देती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए भांग। भांग से भारत में 1100 दवा बनती थी, 1100 प्रकार की अलग अलग दवा बनती थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या देखा कि ये तो भारत के लोग एक भांग के पौधे से इतनी दवा बना रहे हैं, तो उसको भांग को बदनाम करके बैन कर दिया। अंग्रेजी की बहुत सारी दवा भांग से बनती हैं, लेकिन हमें हमारे ज्ञान से दूर कर दिया गया। तो नशे के जो पदार्थ हैं आज जो चल रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सारे के सारे अप्राकृतिक हैं और ये बीमारियों का कारण है। उसके बाद चीनी। अगर आप चीनी घर से नहीं निकाल सकते तो आप ये सोच लो कि आपका 20% इनकम हॉस्पिटल में जानी जानी है, ठीक है। उसके बाद आप चीनी के बाद देखो हमारी माताएं बहनें हैं, या आजकल तो हमारे भाई बंधु भी वो पुरुषों वाली क्रीम और वो सब लगाने लग गए, क्योंकि सबको ये लगता है कि मुझे शाहरुख खान ही बनना है, मुझे कैटरीना कैफ ही बनना है। चीनी की जगह देसी गुड़ का इस्तेमाल करो आप, ठीक है। तो जो फैशन के आइटम है, आपने देखा भगवान कृष्ण को लिपस्टिक लगा के टेलीविजन में दिखाते हैं। किसी के पास सबूत है कि भगवान कृष्ण लिपस्टिक लगाते थे? नहीं। कोई कह देगा? किसी ने देखा है क्या? लेकिन क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको अपनी लिपस्टिक बेचनी है, और लिपस्टिक में जो केमिकल है वो महिलाओं में कैंसर के सबसे बड़े कारण है। किसी ने किसी को करीम से गोरे होते हुए देखा है? और अगर गोरा हो भी जाए तो उसके गुणों में क्या बढ़ोतरी होती है? कोई लाभ होता है किसी के गोरे काले होने से? क्षणिक। वो भी सिर्फ हमारे मस्तिष्क को गुलाम बना लिया गया फिल्मों में देख देख के कि गोरी लड़कियां चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। क्षणिक, कुछ समय के लिए आकर्षण में जरूर युवक और युवतियां आती, कुछ समय के लिए, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद वो सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। सबको अपनी माँ बहनें याद आनी शुरू होती हैं। यानी कि जहाँ प्रेम मिलता है, जहाँ रिश्तों में प्रेम है, वहीं सुख है। तो ये सारी चीज़ें हमें माइंड वॉश करके हमारे अंदर परोस दी गई। ये सब बीमारियों के कारण है, चाहे वो पाउडर हो, लिपस्टिक हो, नेल पेंट हो। कहते हैं नेल पेंट से कैसे बीमार हो गए? तो जो जहर आपने नखूनों पे लगाया वो रोटी में मिल जाता है ना भैया, रोटी तो हाथ से गूंथ रहे हो, कहाँ चला जाता है? वो धीरे धीरे करके आपके शरीर में जाता है। और जो लिपस्टिक आप लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि आपके शरीर में नहीं जा रही, तो मैं कह रहा हूँ कि नीम की दातुन करो ना आप, या नीम का तेल लगाओ होठों पे, देखो आपको नीचे से ऊपर तक पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है? क्योंकि वो परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है। जब होठ पे भी कोई चीज़ टच होती है तो उसका पूरे शरीर पे प्रभाव जाता है। एक बूंद तेल अगर नाभि में डाल के बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। तो हमारे शरीर का विज्ञान परमात्मा का बनाया हुआ बहुत बड़ा है। इसके बाद आपका देखो, हम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं बांस और केमिकलों से बनी, वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। प्लास्टिक को हम जला देते हैं इकट्ठा करके, वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। तनाव में है, आज कोई खुश है ही नहीं। एक घर में 5 लोग हैं, 5 मोबाइल पे टिचकी लगे हुए, छोटा बच्चा अलग, बच्चे से खोस लो तो भिरभिराएगा बुरी तरीके से, रोना शुरू कर देगा, फिर कहेगी दे दो इसको। वो पूरा का पूरा हमारा मस्तिष्क खराब हो रहा है, हम डिप्रेशन में, हमारे अंदर खुशियाँ नहीं है। तो वो बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। शरीर से पसीना ही नहीं निकाल पा रहे हम। भाई 3 तरीके से भगवान ने गंदगी साफ करने के दिए हैं, आपको पता होगा। लैटरिन किसी को खुल के आती है? नहीं आती है। 20-25 साल पहले 2 बार लैटरिन जाते थे लोग, खुल के आती थी। 2 टाइम लैटरिन जाते थे, मुझे भी याद है। आज एक बार में भी लोगों को घंटा लग जाता है। तो गंदगी बाहर नहीं निकल रही, हाथों में गंदगी फंस रही है आप लोगों के। उसके बाद आपका पेशाब, खुल के पेशाब नहीं आता किसी को। और तीसरा तरीका है पसीना। पसीना तो जैसे हमें टीवी में देख के महसूस होगा पसीना भी कुछ था, शायद ही किसी का पसीना निकलता होगा, कोई काम ही नहीं करता। तो फिर कैसे हम फिट रहेंगे? जितनी भी अंग्रेजी दवाएं हैं पेन किलर्स के रूप में, वो सब बीमारी के रूप में है। उनको आप छोड़ो, दर्द हो थोड़ी देर गर्म पानी पी के सो जाओ, ठीक हो जाएगा। हरा पत्ता, लाल पत्ता और अंट पंट, लीवर, किडनी सब फेल कर दिया इन्होंने। उसके बाद दूध देखो आप, जितना दूध भारत खा रहा है उसका 25% भी दूध हमारे देश में है नहीं, तो कहाँ से बन रहा है? फिर दूध के बाद दूध के जितने भी मिष्ठान हैं, मिठाइयाँ हैं, पेड़ा, बर्फ़ी, वो कहाँ से बन रहे हैं? तो वो बीमारी का कारण है कि नकली है। उसके बाद देश बिना की ये जो चॉकलेट्स आ रही हैं, कोई कैडबरी, कोई फलाना बरी, वो जानबूझ के दिखाएंगे बर्थडे गिफ्ट, ये फलाना गिफ्ट, वो सब बीमारियों के कारण है। उसकी जगह आप फल दो ना, ताज़ा खिलाओ, ताज़ा फल। उसके बाद रेडिएशंस, हमारे दिमाग में एक चीज़ घुस गई ना कि बिल्कुल नीट क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। पेंट, प्लास्टिक का पेंट, नैरो लैक, फलाना लैक, ये सब केमिकल्स हमारे दिमाग में एक तरीके से परेशानी पैदा करते हैं शरीर में।
और इन केमिकलों से पुके हुए मकान जो बनते हैं, प्लास्टिक पेंट, उनमें सबसे ज़्यादा रेडिएशंस होते हैं। मोबाइल का रेडिएशंस आपको बीमारी की तरफ लेके जा रहा है, टेलीविजन्स के रेडिएशंस, उसके बाद ये जो 20-20, 30-30 हज़ार के लालच में हमने घरों के ऊपर ही वो लगवा लिए टावर, ये सारे के सारे बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं हमें। तो ये रेडिएशन से हमें बचना है ना। उसके बाद जितने भी आपके कार्य हम जो करते हैं, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई खटाई के साथ जो है ना, खट्टी चीज़ खा ली तो दूध मत लो, है, गरम चाय पी तो तुरंत पानी मत पियो, रात को ये मत खाओ, सुबह मत खाओ, रात को दही मत खाओ, कहते थे ना हमारे बड़े बुजुर्ग। वो सब समझदार लोग थे। तो विरुद्ध आहार हम करते हैं, जैसे दूध लिया, लस्सी ले ली तो तुरंत हम बीमार होंगे। तो विरुद्ध आहार हमें नहीं करना। तुरंत गर्म चाय पिए तो ठंडी चीज़ नहीं खानी, घी के ऊपर ठंडा पानी नहीं पीना। तो एक सूची है, वो आपको व्हाट्सअप कर देंगे आपके नंबर पे। आप ये गुरुकुल के 2 नंबर सेव करोगे तो आपके पास आते रहेंगे। तो विरुद्ध आहार बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। तो ये मोटा मोटा बीमारी के कारण थे। अब इन कारणों से आप नहीं दूर करोगे अपने रोगी को और अपने आप को, तो बीमारियां दूर नहीं हो सकती। आप घूमते रहोगे, कभी कहीं जाओगे दवा लेने के लिए, कहीं कहीं। और आज आप लोगों को समझाने का मेरा बस उद्देश्य ये था कि इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये जो जीएम सीड्स आ रहा है, आज ये अप्रूव हो जाएगा, इसका विरोध करो। घर से बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखो कि जीएम सीड्स मनुष्य को मारने के लिए, इसे का विरोध होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, है ना। दूसरा क्या कर सकते हो, जीएम सीड्स का विरोध, चलो आपको डर लगता है किसी से तो मत करो। कम से कम आपको खाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको खाना है गेहूँ, उसका बीज सुरक्षित रखो। आपको खाना है चना, उसका बीज सुरक्षित रखो। आपको खाना है मूंग, तो उसका बीज सुरक्षित रखो। आपको खाना है लहसुन, तो लहसुन का बीज बचाओ। तो इन बीजों को बचाओगे तो निश्चित रूप से बच जाओगे। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि आज अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो सरकार ये जीएम सीड्स पूरे भारत में लागू कर देगी, और पूरे भारत में लागू हो गया तो आपके आने वाली पीढ़ियों को जितना मर्जी पैसा आप बचा लो, कोई करोड़ बचा के रख जाए, कोई 4 मकान ले ले, 4 गाड़ी रख दो, कोई इतना इतना सोना इकट्ठा कर जाए, कोई काम नहीं आना। क्योंकि जब आपका बच्चा तड़प तड़प के 30 साल की उम्र में ख़त्म हो जाएगा किसी हॉस्पिटल में, तो पैसा क्या काम आएगा। अगर पैसे से अगर जीवन बचता तो अरुण जेटली ने कैंसर को हरा नहीं दिया होता। अरुण जेटली के पास तो खूब पैसा था, वो क्यों ख़त्म हो गया। और बड़े बड़े उद्योगपति ख़त्म हो जाते हैं। माइकल जैक्सन के बारे में आपने सुना है ना, 20-20 डॉक्टर उसका खाना चेक करके देते थे, तो क्यों ख़त्म हो गया। तो आज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जीएम सीड्स आज सरकार पास कर देगी। तो आज ही आप लोग अपने जब रास्ते में जाएं दवा लेके, तो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से लिखो कि ये जीएम सीड्स मनुष्य और जीवों को मारने के लिए है, इसका हम विरोध करते हैं। और सरकार पास भी कर दे तो सबसे पहला काम, आपकी जो सबसे बड़ी पूंजी है, सारे सब्जियों के बीज बचा बचा के रखो। अपनी घर में सब्जियां उगाओ, हर बार बीज बनाओ रखो, वो आपके बच्चों के काम आएगा। सारे अनाजों के बीज बचाओ, गेहूं उगाओ, बाजरा उगाओ, चावल उगाओ और सुरक्षित रखो हर साल के लिए। और सारे फलों के बीज बचाओ। तो ये 2 काम आज आप कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके भी काम आएगा और मेरे भी काम आएगा। क्योंकि मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ा बीज बैंक बनाना चाह रहा हूं, जिसमें सारे बीज सुरक्षित रखे जाएं, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को उपहार स्वरूप वो बीज दे सकें। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इन सब बीजों पे पेटेंट लेने वाली हैं। एक अकेली कंपनी है जिसने 3.5 लाख प्रकार के बीजों का पेटेंट ले लिया है। आप सोचो, वो पेटेंट लेने का मतलब उस बीज को तुम नहीं उगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर केस कर देगा कि भाई ये धनिया ओरिजिनल जो धनिया है मेरा पेटेंट है इस पे, आपका नहीं है। तो आज इसका भरपूर विरोध करो, आप जितना विरोध कर सकते हो करो और अपने बीजों को बचा के रखो। और जो कारण मैंने कैंसर के बताए उनको लागू करो। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडिएशन को बचने का उपाय ये है, गौ माता। मोबाइल फ़ोन के पीछे एक मैं आपको बहुत जल्दी एक चिप दूंगा, जो पीछे चिप लगा लो तो उससे रेडिएशंस कम हो जाएंगी। हाँ, वो एक अच्छा तरीका है। ठीक है, ठीक है जी, है।